इस वीक कहाँ जाने वाला है, एंड ये वो वीक हो सकता है जो आपको 2025 के अंदर यहाँ तो बहुत प्रॉफिटेबल बना सकता है या आपके अकाउंट वॉश कर सकता है। चलिए, ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं कैलेंडर के ऊपर। फॉरेक्स फैक्ट्री मैं आपको दिखा देता हूँ। मंडे में हमारे यूएसडी के ऊपर कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं। देन ट्यूसडे को आ जाओ, 14 जनवरी। यहाँ पे पहले ही जो यूएसडी के ऊपर न्यूज़ है वो रहेगी हमारी, जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है हमारी पीपीआई, एंड वो रहेगा हमारा रेड फोल्डर मंथ टू मंथ। फिर सेकंड न्यूज़ है पीपीआई मंथ टू मंथ, उसके साथ फिर एफओएमसी भी है, फिर यहाँ पे आरसीएम भी है, उसके साथ एफओएमसी मेंबर भी है 135 पे। तो 1 2 3 4 5 6 न्यूज़ यहाँ पर 14 जनवरी को है, जो कि 7 बजे से स्टार्ट होती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा 7 बजे 2 रेड न्यूज़ यहाँ पर है कोर पीपीआई की। ये आ गया 14 जनवरी को, जो कि पूरा मार्केट को हिला देगी। लेकिन इससे बड़ी न्यूज़ जो है वो रहेगी 16 तारीख को, 16 जनवरी को नहीं, 15 को ही है। ठीक है, 15 को ही देखिए, 14 जनवरी को। 14 जनवरी को हमारे पास कौन कौन सी न्यूज़ रहेगी? पहली न्यूज़ रहेगी कोर पीपीआई मंथ टू मंथ, एंड 15 को आप फिर देखोगे इससे इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी हमारे पास सीपीआई एंड कोर सीपीआई एंड सीपीआई ईयरली टू ईयरली। तो इस वीक की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है 15 जनवरी को, जो ये वाली 3 न्यूज़ें हैं। आप अभी नोट करके रख लो। मैं फिर से बोलता हूँ, आपका अकाउंट चाहे कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे आपका अकाउंट वॉश हो सकता है। हाँ, मैं आपको ये चीज़ बोलता हूँ कि जब ऐसी न्यूज़ के अंदर आप ट्रेड करते हो, पहली चीज़ तो जितने नए ट्रेडर्स हैं उनको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर ट्रेड करते भी हो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बोलता हूँ, आपके बेनिफिट के लिए हमारा जो फ्री वीआईपी ग्रुप है उसको ज्वाइन करो। वहाँ पर सिग्नल हम देंगे, उनके हिसाब से ट्रेड करोगे, आपके अकाउंट 3 टाइम 10 टाइम भी इंक्रीज़ हो सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन कैसे करना है, मैंने नीचे अपने ग्रुप की लिंक दे रखी है, व्हाट्सएप टेलीग्राम कहीं पर भी ज्वाइन हो जाओ, वहाँ से कांटेक्ट करो मेरे साथ। मैं आपको अपने फ्री वीआईपी ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर दूंगा, एंड साथ में अकाउंट हैंडलिंग की भी सर्विस यहाँ पर अवेलेबल है, उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, तो ये देखिए 15 तारीख को ये 3 न्यूज़ हैं। उसके बाद फिर 16 तारीख को क्या न्यूज़ है यहाँ पे यूएसडी के ऊपर? यहाँ पर भी न्यूज़ है, 3 रेड फोल्डर की न्यूज़ है 7 PM को। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट कलम, लेकिन मैंने पहले ही बोला जो ये 3 न्यूज़ है इनके ऊपर फोकस करो, ये वाली। ठीक है, ये पूरे जो हमारा गोल्ड का करेक्टर है, या जो अभी स्ट्रक्चर चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट होगा, वट एवर, लेकिन कोई स्ट्रक्चर काम नहीं करने वाला है। मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगी। जितने भी लोगों का यहाँ पे छोटे अकाउंट है या बड़े अकाउंट, अगर प्रॉपर से अपना नहीं करोगे तो आपके अकाउंट उड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर 16 को न्यूज़, उसके बाद 17 तारीख को हम आएंगे, तो 17 को भी यूएसडी के ऊपर न्यूज़ है 7 बजे। एंड फिर 18 को तो हमारी मार्केट हो जाएगी क्लोज, एंड वीकेंड हो जाएगा 17 को हमारा एंड। इसमें हमारे पास 2 दिन इंपॉर्टेंट है, इवन 3 दिन है। सबसे इंपॉर्टेंट दिन जो मेरे साथ रहेगा वो रहेगा यहाँ पे हमारा 15। उससे कम इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास 14, एंड उससे कम इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास 16। तो सबसे इंपॉर्टेंट दिन हमारा आता है यहाँ पर 15 निकल कर, जिसके अंदर कोर सीपीआई मंथ टू मंथ एंड सीपीआई ईयरली टू ईयरली है। तो इन चीज़ों के ऊपर अगर आप बहुत गौर करोगे, मैं ये बोलूँगा इन उस दिन ट्रेड से अगर दूर रहोगे तो बेटर होगा। अगर ऑलरेडी ट्रेड, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे ट्रेडर ज्ञानी होते हैं जिनके अकाउंट हेज पे चल रहे होते हैं, जिनके ऑलरेडी इतने लंबे लंबे लॉस झेल रहे होते हैं अकाउंट में, तो वो अब वो लॉस बुक कर नहीं सकते। उनके पास ऐसा हो गया चलो अब लास्ट अपॉर्चुनिटी है, यहाँ तो आएगा यहाँ जाएगा, तो उनके लिए तो फिर वही वाला काम हो गया होता है। मान लो किसी ने इतना लंबा ट्रेड होल्ड कर दिया कि अपना 80% 70% 90% कैपिटल ऑलरेडी लॉस में चल रहा है, तो फिर ट्रेड कट करके मतलब नहीं बनता। अगर किसी ने 90% अपना ऑलरेडी अकाउंट लॉस कर दिया है, मतलब इतना लॉस हो चुका है अकाउंट के ऊपर, तो फिर 10% बचा के क्या करेगा? क्योंकि उसमें बस ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर मार्केट उस साइड गई तो अपने छोड़ दो, अपना अपना टारगेट खुला तो क्या पता आपका 90% वापस आ जाएगा, साथ में आपका कैपिटल भी डबल हो जाएगा। तो बाकी 10% गए तो गए, क्योंकि 90 अगर आपने इतना लॉस कर दिया तो फिर आपको उतना दुख होना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले ही आपको ऐसी ट्रेडिंग करनी है कि आपका वो वहाँ तक बात ही नहीं पहुँचनी चाहिए। चल अब हम मार्केट के ऊपर आते हैं, क्योंकि 2689 के ऊपर हमारी मार्केट इस वीक की थी, बट यहाँ से आगे जब मार्केट स्टार्ट होगी, मैं आपको सीधे वीकेंड का दिखा रहा हूँ, डेली बायस के ऊपर हम जाएंगे कि जो हमारी लास्ट वीकेंड की मार्केट थी अब यहाँ से स्टार्ट होगी। देखिए, मंडे को हमारी सेलिंग रही थी, उसके बाद बाय 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 बाय, दैट मीन्स के चलिए वीकेंड का दिखा देता हूँ। पहले लास्ट वीक का एक स्ट्रॉन्ग बाइंग रही थी, मतलब इतनी वीक जो स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है 5-6 वीक के बाद हुई है, क्योंकि इससे पहले इसके पीछे आप अगर वीक गिनोगे 1 2 3 4 5
छः जो छठा वीक पहले का था उसमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई थी। उससे पहले जब ये मार्केट इतना यहाँ से गिरी थी, ये जो 2 वीक थे इसमें वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक में सेलिंग हुई थी, नेक्स्ट वीक बहुत बाइंग हुई थी। उनके बाद फिर इस वीक के अंदर सेलिंग हुई थी। इन 1 2 3 4 5 वीक के बाद एक अच्छा खासा मोमेंट भी मिला एंड अच्छी खासी बाइंग हुई फाइनली, क्योंकि ये मार्केट उस जोन के अंदर थी। मैंने आपको पहले ही बोला था एक ऐसा जोन है जहां मार्केट मूवमेंट नहीं देती है, क्योंकि वो ये वाला एरिया देखिए, यहाँ पर भी जब आई थी तो मार्केट रुक गई थी। फिर जब ये मार्केट यहाँ पर आई तो वही यहाँ पर भी स्टक हो गई। बट जैसे ही इसने ये लेवल को ब्रेक किया, मैं आपको डेली बेस पे 2 रोज़ दिखा रहा हूँ कि 45 का लेवल है, 40 का लेवल है, वंस ये ब्रेक होगा तो मार्केट मूवमेंट आएगा एंड वैसा ही हुआ। तो डेली अगर हम वीकेंड के साथ देखेंगे तो मार्केट में क्या भी चल रहा है, मार्केट अपने बुल रन पर फिर से आ गई है। और यहाँ से टारगेट क्या रहेगा हमारा वीकेंड के हिसाब से, देखिए 2720 हमें बहुत क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर लिक्विडिटी है वीकली के हिसाब से। एंड अगर मान लो अगर आपको यहाँ से वीकली ट्रेड करना हो तो आपका जिन लोगों ने यहाँ पर इस वीक में एंट्री ली है उनका एसएल यहाँ पर होगा, ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉफिट में है, ठीक है। तो यहाँ से 2720 दैट मीन्स 300 पिप टोटल बचे हैं, क्योंकि 2689 90 में मार्केट है, 100 10 20 300 पिप यहाँ पर है। उसके बाद अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट टारगेट रहेगा मार्केट का, यहाँ से हमारा ये रहेगा 60 50 एंड देन ऑल टाइम हाई पे जो लिक्विडिटी हमारी मार्केट की है वो है हमारे 2780। अब 2800 मान के चलो कि यहाँ से मार्केट 2800 को ही टारगेट करेगा। अगर मार्केट एक बार 2720 को रीच कर देगी, इसको ब्रेक करके फिर एक सपोर्ट आता है 50 के ऊपर एंड नेक्स्ट सपोर्ट है हमारा फिर सीधे 2800 को मार्केट टच करने जाएगा। बट उसका रिवर्स यहाँ पर यही है कि अगर ये मार्केट यहाँ से अगेन फॉल आती है तो वही 40 ही हमारा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। 40 से लेके इस जोन के अंदर अगर मार्केट उठती है, अगर मान लो ऊपर गिरती है तो पहले तो 40 तक अगर आ गई तो 40 से अगर वंस मार्केट नीचे के लिए आना स्टार्ट कर दी तो फिर फाइनल आपके पास होगा 2600। अगर ये 2600 ब्रेक हुआ तो ये मानकर चलो कि मार्केट फिर रुकेगी कहीं 2500 के ऊपर आके, क्योंकि फिर हम देखेंगे इसका टारगेट यहाँ पे रहेगा 2530 फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट होगा फिर यहाँ पे 2400 के आसपास। बट अभी अगर हम वीकली देखेंगे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि यहाँ एकदम से पहुँच जाएगा। लेकिन मैंने पहले ही बोला जो न्यूज़ है एंड इस टाइम जो सिचुएशन बनी हुई है एंड क्योंकि आगे जो हमारा यहाँ पे 20 तारीख है वो भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आगे बहुत सारी न्यूज़ है वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि अभी मतलब नहीं बनता, डेली हिसाब से आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इस वीक के हिसाब से हमें लग रहा है कि मार्केट जो यहाँ पे अपट्रेंड है अपट्रेंड ही स्टार्ट करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे 2720 पे लिक्विडिटी करने के बाद मार्केट आपको एक सेलिंग अगेन देगी डेली बाइस के ऊपर। आपको पहले तो बाइंग स्ट्रांग मिलने वाली है यहाँ से। चलिए मैं आपको अब छोटे टाइम फ्रेम पर लाता हूँ। अगर 2700 हमारा ये मार्क कर देना, क्योंकि आपको ट्रेडिंग के अंदर जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। अपने उन पॉइंट्स को मार्क करो जहाँ मार्केट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ कहाँ से हमें बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। अभी जहाँ पर मार्केट है मान लो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको सेल ही करना है तो आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ से मार्केट इस पॉइंट की लिक्विडिटी ले ले पहले। ये जो पॉइंट है देखो, ये पॉइंट है हमारा 2720 कि मार्केट 2720 पर जाए एंड देन आप अगर यहाँ से ट्रेड ट्राई करोगे तो ये आपका बेस्ट टारगेट रहेगा 2720 से सेल करने का। एंड अगर 2720 से ट्रेड सेल करते हो तो आपका कितना 10 20 30 पॉइंट का एसएल रहेगा। एंड बोलते हैं ना आपको जाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, लेकिन पाने के लिए अगर कुछ नहीं, अगर मार्केट 80 तक ही मूवमेंट दे देगी तो 400 पिप। एंड अगर आप 40 पिप देकर 400 पिप की कैपेसिटी रखते हो 400%, तो दैट उससे बड़ा क्या हो सकता है। एंड वही सेम अगर यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है तो आपका बाइंग जोन कहाँ पे रहेगा, बाइंग जोन आपका 60 के ऊपर रहेगा या 70 पे नहीं तो 60 आपका बेस्ट है। 60 फेल होता है तो फिर 40 है। तो 40 से अगर मान लो ठीक है यहाँ मार्केट यहाँ 60 तक आ जाती है, 60 तक आप यहाँ पे अपना एक 10 पे मैक्सिमम मार्केट रख के चलो आप। बट 60 से आपका कितने पास है, वही 400 पे बगैन 2700 का आपका टारगेट रहने वाला है एंड 10 पे आपका रहेगा यहाँ पे एसएल। तो अगर आप 10 पॉइंट देख के 40 पॉइंट की कैपेसिटी रखते हो लेने के लिए तो ऐसे ही ट्रेड ढूंढने हैं। या अगर 40 से मार्केट आती है 40 से आप बाई का प्लान करते हो 600 पॉइंट आप इन मतलब लेने का कैपेसिटी रखते हो एंड 10 पे आप अपना यहाँ पर देने का जगह में 600 ले रहे हो, तो इससे ऐसे ही ट्रेड आपको फाइंड करने हैं। बट जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं देखिए उनके लिए तो वीकेंड कैनलिस्ट उतना मैटर नहीं करता। अगर आप लोग जो यहाँ पर देखिए मैं आप चलिए एक बार ये क्लियर कर लेता हूँ
क्योंकि जितने भी लोग स्केलअप करते हैं उनके लिए एक ही चीज़ है कि हमारे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पर मैं स्केलअप एनालिसिस भी देता हूँ एंड मैं लाइव ट्रेड जो करता हूँ, लाइव ट्रेड के अंदर मैं स्कैल्पिंग भी करवाता हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हो। बाकी देखो, अगर आपको स्कैल्पिंग करने सबसे बेस्ट तरीके 2-3 चीज़ें बोलता हूँ। ट्रेंड को फॉलो करो। ट्रेंड दैट मीन्स अगर हमारा अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के अंदर जैसे मान लो अभी अप ट्रेंड था, अभी यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट वो लड़खड़ा गई है क्योंकि ये देखिए नीचे गिरी, तो आपको पहले इस पॉइंट को मार्क कर देना होगा कि मार्केट ने ये जो जोन ले गया है, अगर आप मान लो यहाँ पर स्केलअप करना चाहते हो कैसे करोगे, ये आपका एक जोन रहेगा एंड सेकंड जोन आपका यहाँ पर है जहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ली या सपोर्ट ले सकती है वापस। ये वो पॉइंट है जहाँ पे मार्केट आएगी। तो आपको वेट करना है कि मार्केट यहाँ पर पहुँच जाए। आप मान लो इस पॉइंट को मार्क कर दोगे, ठीक है, ये हमारा 84 है ना, यहाँ पर मार्क कर दोगे। अब जैसे ही मार्केट इस पॉइंट पे आएगी यहाँ पर एंड मार्केट मान लो यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर दी थी, आप स्केलअप ट्रेड प्लान करोगे, आपका एसएल कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे नीचे कितने पिप का बनेगा, 84 एसएल रहेगा आपका। 85 पे आप एंट्री लेते हो, टारगेट कहाँ पे रखोगे, आपका टारगेट छोटा होना चाहिए जो आपको लगता है कि यहाँ तक अचीव हो जाएगा, फिर आपको लंबा होल्ड नहीं करना है, आप 92 का टारगेट रखोगे। 85 से 92 कितना होता है, आप 70 पिप का टारगेट दे रहे हो, 10 पिप का एसएल लेके। यहाँ से जैसे ही आप मान लो ये एसएल प्लान करोगे, यहाँ से ट्रेड प्लान करो, ये आपका टारगेट रहा, ठीक है, ये आपका एसएल था। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आ गई, एसएल बच गया, आपको कोई दिक्कत, 10 पॉइंट चले गया, कोई नहीं। अगर गया ऊपर तो आपको 70 पॉइंट का मिल जाएगा। अगर ये फेल होता है तो मार्केट आएगी यहाँ जोन के अंदर, ठीक है। यहाँ से आप अगर मान लो अपना ट्रेड प्लान कर रहे हो, ऊपर ये जोन है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट को मिलेगा, तो 78 अगर आप एंट्री ले रहे हो, 76 मान लो आप अपना एसएल रख रहे हो 20 पॉइंट, 78 से 84 कितना होता है, सीधे 60 पिप या 85। तो 70 पिप आप अगर ले रहे हो, 20 पिप दे रहे हो, तो ये भी अच्छा स्कैल्प हो सकता है क्योंकि आपको लंबा होल्ड फिर नहीं करना है। एसएल एसएल बहुत छोटा होना चाहिए स्कैल्पिंग के अंदर। आपको मैक्सिमम 20 पॉइंट या 30 पॉइंट से ऊपर का एसएल नहीं होना चाहिए एंड कम से कम 1/2 का टारगेट तो होना ही चाहिए, इससे छोटा टारगेट नहीं होना चाहिए। हाँ, और एक और चीज़ देखिए, 1/2 तब बनेगा जब मार्केट मान लो यहाँ से मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो मैं फिर ये नहीं बोलूँगा मैं यहाँ पे इसको ना 27 तक होल्ड करूँगा। हो सकता है फिर यहाँ पे जाने के बाद मार्केट मेरा एसएल खा ले, तो वो भी नहीं करना है। तो वो ट्रेड वहाँ पर प्लान करना है जहाँ पे मेरे को मिलने के लिए ज़्यादा कुछ हो। अब एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर मार्केट यहाँ से जाती है, इस पॉइंट पे आती है मार्केट, ये जो हमारा यहाँ पर है, तो मैं यहाँ से मान लो बाई प्लान करता हूँ, कहाँ के लिए, यहाँ के लिए 92 से मैं प्लान करता हूँ 96 के लिए एंड मैं यहाँ पे 30 पॉइंट का एसएल ले देता हूँ, 40 पॉइंट का टारगेट है मेरा। तो ये उतना बेटर ट्रेड मेरा नहीं बनेगा क्योंकि अब इतना मैं दे रहा हूँ तो मुझे फ़ायदा क्या मिल रहा है, मतलब अगर मेरा एसएल भी हिट हो रहा है 30 पॉइंट का, अगर मेरा प्रॉफिट जा रहा है तो सिर्फ 40 पॉइंट, तो मेरे को वो ट्रेड पिक करने हैं जहाँ पर मेरे को देना कम पड़ेगा। अगर एसएल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मेरा टारगेट जाएगा, अगर मैं ऐसे ऐसे 10 ट्रेड पिक करूँगा, 10 में से मान लो मेरे को 5 एसएल जा रहे हैं, 5 टारगेट जा रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन दे रहा हूँ, अगर आप सिर्फ 20 पॉइंट का ना अपना एसएल रख रहे हो एंड आपका मैंने क्या बोला 1/2 का आपका होना चाहिए। अब मान लो सिर्फ 40 पॉइंट का आप टारगेट दे रहे हो, लेकिन मैं 40 नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मिनिमम 1/2, लेकिन हर ट्रेड 1/2 नहीं होना, 1/3 1/4 भी आपको टारगेट करने हैं, वो ट्रेड पिक कर लेगा। मैं मिनिमम कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अगर आपका मान लो 5 एसएल जाएंगे तो हो जाएगा 100 आपका, ठीक है, 100 पिप का आपका यहाँ पे एसएल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका टारगेट जाएगा तो कितना होगा यहाँ पे 200 पिप, 200 में 100 निकालो तब भी आप 100 पे प्रॉफिट कर रहा हूँ। लेकिन ये आपको नहीं, ऐसा नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ जो बहुत ना, जिसको उतना मतलब जो नया नया होगा वो ये प्लान कर सकता है 1/2। हर ट्रेड 1/2 नहीं होगा, जहाँ पे आपको लगता है चलो 1/2 कर लेता हूँ, चार अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो, 10 में से आपके 2 या 3 ट्रेड 1/2 होने चाहिए, बाकी आपके 1/3 या 1/4 के होने चाहिए। आपको वेट करना है, प्रॉपर स्केलअप कर लेना है, ठीक है। तो तब भी आप प्रॉफिट में 100 प्लस पे, क्योंकि 100 माइनस कर दो, अगर आपके 5 एसएल गए, 5 टारगेट गए, तो आप 100 पे प्रॉफिट में हो, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो कि मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे लोग जो अपना अकाउंट वॉश कर लेते हैं, ऐसे छोटे छोटे ट्रेड्स के लिए टारगेट होता है 10 पिप 20 पिप, लेकिन एसएल 50 पिप बड़ा करते रहते हैं, बड़ा करते रहते हैं। वो सबसे बड़ी आपकी मतलब मिस्टेक आप करते हो। हाँ, अगर आप लोग थोड़ा लंबा होल्ड करते हो वीकेंड के बेस के ऊपर, तो उसमें भी आपको एक प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए। आपको उस पॉइंट का वेट ही, अगर आपको लंबा होल्ड करना है तो आपको पहले मार्केट को अपने पॉइंट पर आने देना है। ऐसा नहीं कि आप जिस दिन उठे आपने देखा आप वहीं से एंट्री ले ली,
तो फिर जहाँ से आपका एक्चुअल ट्रेड प्लान हो रहा होता है वहाँ से आपकी आधी इक्विटी खत्म हो चुकी होती है, तब तक वहाँ तक तो मैटर नहीं बना भाई। आप कहीं भाग तो नहीं रहे हो अगर आपको लंबा होल्ड करना है। अगर आपको स्केल अप करना है तो उसके लिए भी प्रॉपर प्लान होना चाहिए, आपको होल्ड करना है उसके लिए भी प्लान होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें प्लान से ही होती है कि आपको पहले करना क्या है वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए, देन आपको ट्रेड कैसे करना है, क्या सेटअप बनेगा उस सबसे ट्रेड करो। एंड बाकी देखो हम आपको डेली एनालिसिस दे रहे हैं वो वॉच करो, साथ में बेस्ट चीज़ मैं फिर से बोलूँगा हमारी वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करो फ्री में, नीचे ग्रुप में लिंक दे रखी है वहाँ पर ज्वाइन कर मेरे से कॉन्टैक्ट करो। उसमें ज्वाइन कैसे करना है आप जाके वीडियो भी देख सकते हो, उस पर हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। फीस कुछ भी नहीं है, आपको सिंपल हमसे कॉन्टैक्ट करके आपको टर्म एंड कंडीशन बोल दी जाएगी, एंड साथ में अकाउंट हैंडलिंग की सर्विस भी है। अभी जितने लोग ज्वाइन कर लेंगे अकाउंट हैंडलिंग की, बाद में सर्विस बंद हो जाएगी या मैक्सिमम लोग आ जाएंगे तो ऑब्वियसली कि हम भी फिर उतने ही लोगों का ले पाएंगे जितने हम कर सकते हैं। तो अभी आप कॉन्टैक्ट करो। थैंक यू फ्रेंड।